जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विजेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बेस्ट करियर स्टडी में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर को जानेंगे। वादा करते हैं प्यारे साथियों, इस वीडियो क्लास के बाद आपको इन फ्यूचर कभी प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर नहीं भूल पाएंगे। प्यारे साथियों, ये जो हमारा प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर जो हम सीखेंगे, हमें क्यों सीखना चाहिए? तो दोस्तों, रीजनिंग के 2 चैप्टरों में दोस्तों ये काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए प्यारे साथियों, हमें प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है को एग्जाम में ही प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर बैठकर लिखते हैं। इससे क्या होता है, इनका टाइम जो है वेस्ट होता है। और एग्जाम में ऐसा नहीं करना है हमें कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर लिखना पड़े। हमारे दिमाग में पूरा पूरा छपा होना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। नंबर 1 पॉइंट हमारा चलेगा प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये अल्फ़ाबेट में टोटल हमारे लेटर होते हैं 26। टोटल लेटर होते हैं मेरे दोस्त 26। इस 26 लेटर को याद करने के लिए प्लेस वैल्यू के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कि इस प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए एक ई ज्योति नाम की लड़की है। ई ज्योति नाम की एक बहन है आपकी, जो दोस्तों जो है आपको प्लेस वैल्यू याद कराने में काफ़ी सहयोग करेगी। कैसे दोस्तों? तो इसकी बहन की जो शुरुआत होती है वो नंबर 5 से स्टार्ट होती है और 5 का ही गुणा स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसे 5 एकम 5, और इसको करें तो 5 दूना के 10, और ओ की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 5 तिहाई 15 हमारा हो जाएगा दोस्त। और टी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20, 5 चौको 20, और वाई की बात करेंगे तो 50 25। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम देखेंगे तो ई का प्लेस वैल्यू यानी 5वें स्थान पे आएगा, यानी 1 2 3 4 5। यानी इस तरह से हम देखेंगे कि ई का प्लेस वैल्यू जो है 5 है, और इसी 5 का गुणज यानी 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 50 25। यानी दोस्तों ये जो ई ज्योति नाम की जो लड़की है, ये हमें याद करवाएगी प्लेस वैल्यू। ठीक है, जे को देखेंगे तो हमारा इसमें इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ओ को देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 15। और अगर आपको टी का इस तरह से आप नहीं ज्ञात कर सकते तो जानते हैं 20-20 मैच होता है कि नहीं, T20 हमारा मैच होता है, तो हम जानेंगे टी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। वाई का प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात कर लेते हैं 1 से लेके डी तक। तो ए का प्लेस वैल्यू जो हमारा 1 हो जाएगा, बी का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा, और सी का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, और डी का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये चारों जो हैं आपको चारों फिंगर पे याद हो जाएंगे, ए बी सी डी। यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, और ई ज्योति से एक बहन जो हमारी है वो याद करा देंगे। ई का हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हमारे जादू की, बंगाल की जादू की बात। दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्या, जी लेटर की, कि जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों जी को, तो जी में हमें दिख जाएगा कि अगर हम जी बनाते हैं तो जी में ही हमारा इसकी प्लेस वैल्यू छुपी है। अगर मैं इसको डॉट 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 इस तरह से कर दूं तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो कहेंगे जी 7 दिख रहा है मुझे, यानी जी का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों अगर यच की बात करें, यच का मुझे प्लेस वैल्यू नहीं पता है, तो हमने डिजिटल कंप्यूटर देखा है, पेट्रोल पंप पे गए हैं और डिजिटल वॉच भी पहनी है, तो उसमें जो 8 को काउंट करता है प्यारे साथियों, अगर ये मेरा यच है तो ऊपर क्या दिखेगा इस तरह से, वो 8 को लिखता है, यानी 8 को इस तरह से लिखता है। यानी इसमें क्या, यानी एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। बात करते हैं आई की, तो आई इस तरह से हम लिखते हैं दोस्तों, तो आई से ही पता चल जाएगा इसके प्लेस वैल्यू क्या है मेरे दोस्त। तो आई अगर हम लिखते हैं इस तरह से, मेरा आई है, तो मैं अगर आई में इस तरह से डॉट डॉट कर दूं तो प्यारे साथियों इसका देखिए प्लेस वैल्यू क्या दिख गया मुझे, 9 दिख गया। बात कर लेते हैं जे की मेरे दोस्त, तो जे का क्या हो जाएगा 10, जो हमारी सिस्टर बताती हैं ई ज्योति कि जे का प्लेस वैल्यू कितना होगा 10 होगा। बात करते हैं के का,
के का प्लेस वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस के में ही इसका प्लेस वैल्यू छुपा हुआ है। जैसे अगर हमने एक लाइन खींची तो हमारा इस तरह से के बनाते हैं। अगर मैं इस लाइन को इस तरह से कर दूं, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से देखूंगा तो इसमें एक लाइनिंग ए और दूसरी लाइनिंग ए, यानी एक लाइनिंग दो लाइनिंग है ना, यानी ये कितनी हो जाएंगे टोटल, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। बात कर लेते हैं एल की। एल का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका एल हमारा ए बनता है दोस्तों। इस एल को अगर मैं इस तरह से डॉट डॉट कर दूं, इस तरह से डॉट डॉट कर दूं मैं दोस्तों, तो क्या देखेंगे कि हमारा ये 2 बन चुका है दोस्तों, है ना। और 2 किसका होता है प्लेस वैल्यू, हम जानते हैं बी का होता है दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा फिर 12 हो जाएगा। और यम का आप जानते हैं कितना होता है 13। अगर हम यम को देखेंगे, यम का प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो यम को हमने क्या किया कि इसको क्लॉकवाइज मैंने 90 डिग्री घुमा दिया। क्या किया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह से यम बन जाएगा। तो दोस्तों एल का कितना होता है तो 12, एम का कितना होता है तो 13 होता है, 13 होता है। बात करते हैं एन का। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, एन में ही हमारा इसका प्लेस वैल्यू है। इसी एन को हमने क्या किया दोस्तों, दर्पण पे रखा, क्या, जल प्रतिबिंब पे रखा, यानी जल प्रतिबिंब पे जैसे ही मैंने दोस्तों को रखा इसके, तो एक कैसा दिखेगा, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल 4 की तरह दिखेगा ये, तो हमने इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया क्या, 4। और क्या ये 4 होगा, तो हम जानते हैं 4 किसका होता है, डी का होता है प्लेस वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा 14। और ये देखना, ये अल्फाबेट को ना 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। तो इसका अगर 13 है तो इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात करते हैं ओ की, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होगा 15। कैसे पता सर, तो हम बताएंगे जी, इजोती नाम की जो लड़की है ना, वो बता रही है कि ओ का कितना होगा 15, क्योंकि इनकी गुणज कितने 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। बात कर लेते हैं अगला हमारा लेटर क्या है पी। पी को भी क्या करें हम, जल प्रतिबिंब पे जैसे ही रखेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसे ये पी है, इसको जल प्रतिबिंब पे रखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा बी की तरह, लेकिन बी की तरह नहीं। अगर हम इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे तो क्या दिखेगा भाई 6 दिखेगा, नहीं इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्यारे साथियों बात कर लेते हैं हमारे क्यू। क्यू यानी क्वीन, क्या बोलेंगे क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होती है भाई, रानी। यानी पहले की जो रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी मेरे प्यारे साथियों, जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो राजकुमारियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनकी जो रानियों की शादी कब कर दी जाती थी मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे जी उनकी जब शादी कब कर दी जाती थी, तो कहते 17 के एज में, यानी 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी, यानी 17 वर्ष के अवस्था यानी एज में इनकी शादी कर दी जाती थी। वही हमारा जो राजा होता था, यानी हमारा क्या होता था भाई, राजा होता था, उनकी शादियां कब कर दी जाती थी, तो कहेंगे राजा यानी राजकुमारों की शादियां 18 वर्ष के एज में कर दी जाती थी मेरे दोस्तों। बात करते हैं यश की, तो यश के लेटर में ही इसका प्लेस वैल्यू छुपा हुआ है दोस्तों, है ना। अगर मैं इसको डॉट 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 कर दूं तो क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे 9 दिख रहा है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 19। बात करते हैं टी का, तो इजोती मेरी बहन स्टार्ट बता देंगी कि टी से हमारा क्या होता है 20 होता है, यानी 20-20 मैच। यू मिस क्या होता है मेरे साथियों, तो हम कहेंगे यू मिस होता है जी तुम, होता है तुम। तुम्हारी शादी कब होगी भाई, तो हम कहेंगे 21 के एज में हमारी भी शादी हो जाएगी, यानी यू मिस तुम, यानी तुम्हारी भी शादी किसके एज में हो जाएगी, तो 21 वर्ष के अवस्था में हो जाएगी। बात करते हैं भी की मेरे दोस्त। भी का प्लेस वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अगर भी है, इस भी को अगर हमने डॉट 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 कर दिया तो क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे 2 दिख रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं डॉट 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 कर दूं यानी डबल बिंदी, तो इस तरह से अगर मैं अपोजिट जैसे ही चेंज करूंगा तो ये भी 2 की तरह ही दिखेगा। यानी अगर यहाँ पे 2 टोपी पहने हैं तो यहाँ पे डबल 2 हैं, वो भी टोपी पहने हैं। इस तरह से हमारा भी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 22। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जो भी लेटर है हमने कुछ भी तरीका नहीं बताया, बस एक बताया कि आप लेटर को ही बात आ जाएगी, लेटर को ही देख लेना। जी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 होता है।
ठीक है मेरे दोस्तों। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एच में ही इसका प्लेस वैल्यू दिख रहा है कि 8 होता है, यानी आई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 9 होता है। और के ही में देखेंगे तो डबल लाइनिंग आ जाए, यानी इसका 11 होता है। यल की बात करेंगे तो इसमें 2 बनेगा, यानी इसका 12 हो जाएगा। एम को देखेंगे तो ये हमारा 13 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यन की बात करेंगे तो ये हमारा इसका 14 हो जाएगा। पी की बात करेंगे मेरे दोस्तों तो इसको जैसे ही दर्पण में रखेंगे जल प्रतिबिंब पे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो क्वीन यानी रानी और रानी जो राजकुमारियां होती थी उनकी शादी 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादियां कर दी जाती थी। वहीं राजकुमार जो होते थे उनकी शादियां जो है 18 वर्ष के अवस्था में कर दी जाती थी, यानी आर का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 18 हो जाएगा। क्यू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। पी का 16, एन का 14, इस तरह से हम याद करेंगे। एल का 12, यानी एस को देखेंगे तो एस का हमारा इसमें क्या दिख रहा है, 19। यू में तुम्हारी शादी कब हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 21 वर्ष की अवस्था में शादी तुम्हारी हो जाएगी। भी की बात करेंगे मेरे दोस्त तो भी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बात आगे कर लेते हैं क्या, डब्ल्यू को। तो डब्ल्यू को जैसे ही देखेंगे तो हमने एम को क्लॉकवाइज जैसे घुमाया था, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री, तो ये कैसा दिखेगा भाई, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। यानी इसका प्लेस वैल्यू कितना होने वाला है, 23। क्या होने वाला है, 23। और याद रखिएगा इसका होता है 24 और 25 आपको पता ही है इसका होता है वाई का, और एक हमारा आ जाएगा जेड का 26। जेड का क्या हो जाएगा, 26। नहीं तो इस तरह से एक्स को बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 2 इस तरह से डॉट करेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 2 हमारा बन जाएगा, और इस तरह से देखेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। यानी इसका यानी एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, 24। यानी हर सभी लेटरों में ही उनकी प्लेस वैल्यू छुपा हुआ था मेरे दोस्त, उनका प्लेस वैल्यू छुपा हुआ था दोस्त। जब भी आपसे पूछा जाए कि आई का बताइए तो हम कह देंगे कि 9। अगर पूछा जाए एल का बताइए तो कहेंगे 12, आर का बताइए तो 18, एन का बताइए तो कह देंगे 14, यू का बताइए तो बताएंगे 21। यानी यू मीन्स तुम्हारी शादी कब होगी, 21 वर्ष में। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको प्लेस वैल्यू काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों अगर आप अपोजिट लेटर की बात करते हैं तो आपको ए बी सी डी आपको अपने से याद करना पड़ेगा, और बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये 4 लेटर जो 4 फिंगरों पे ही याद हो जाएंगे। यानी ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट यानी कट, सी मिस बोलते हैं ना यहाँ पे, सी यू टी, कट 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 लगाते तो ऐसी तरह से क्रॉस मार देते हैं, किसी चीज़ पे कट लगाते हैं ब्लेड से, तो कैसे लगाते हैं, जैसे अगर बात करें सी की तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी यू टी कट, यानी कट जब लगाते हैं तो ऐसे ही तो कट लगाते हैं। यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स हो जाएगा। बात करते हैं डी की, तो डी को आपको ऐसे ही चारों फिंगर पे याद हो जाएगा। अगला हम अगर बात करते हैं ई की, ई का अपोजिट तो हम कहेंगे ई का अपोजिट भी होगा। कैसे, तो हम कहेंगे एलिफेंट मीन्स क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे हाथी होती है। क्या होती है भाई, हाथी होती है, बड़ी सी सूंड होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसमें कितने दांत होते हैं, तो 2 दांत होते हैं। देखो एक तो दांत ए रहा, एक बड़ा सा दांत ये रहा, यानी डबल 2 दांत होते हैं। यानी ई क्या हो जाएगा भाई, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, और यहाँ पे सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बात करते हैं एफ, एफ यानी एफ का अपोजिट की बात करते हैं, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ, एफ मीन्स क्या होता है, हम कहेंगे फिश होता है, और फिश यानी क्या होती है, मछली। मछली की बात खाएगा तो हम कहेंगे यू, यू मीन्स क्या होता है, हम कहेंगे तुम। क्या कहेंगे, तुम। यानी मछली कौन खाएगा, तुम कहेंगे तुम, या मछली कौन नहीं खाएगा तो हम कहेंगे तुम। यानी एफ और यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। यानी एफ से हो जाएगा फिश यानी मछली, और यू से क्या हो जाएगा, तुम। यानी मछली तुम खाओगे तो तुम कहोगे अगर खाते तो बोलेंगे हाँ खाएंगे, अब बोलोगे नहीं खाओगे यानी कौन नहीं खाएगा भाई, तो कहेंगे यू यानी तुम, यानी मछली तुम नहीं खाओगे। यानी एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला बात करते हैं जी, जी का अपोजिट तो हम कहेंगे जी का, यानी हम बोलते हैं जी और एक टी, एक होता है क्या, रोड। क्या होता है मेरे दोस्त, रोड। तो इस तरह से जी और टी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, अपोजिट हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम देते हैं,
कौन सा एग्जाम देते हैं मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे हाई स्कूल का। सबसे पहले बोर्ड का वही तो एग्जाम होता है। तो इस तरह से हाई और एक हो जाएगा यस से स्कूल, यानी यच और यस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, अपोजिट हो जाएंगे। यानी यच और यस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बात होती है अगला कि अगर हम जब पास हो जाते हैं हाई स्कूल तो घूमने भी तो जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, तो आई से बोल देंगे इंडियन और आर से बोल देंगे क्या, रेलवे। क्या बोल देंगे, रेलवे। यानी आई और आर एक दूसरे की क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो कहेंगे अपोजिट। अगर ऐसे भी नहीं याद कर सकते मेरे दोस्त तो बोल देना हमारे यहाँ बहुत फेमस है क्या, इंडियन, और आर को हिंदी में लिख देना आर्मी, यानी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हमारे यहाँ काफी फेमस है दोस्तों। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अगला देखिए, सबसे बुरी आदत भी पकड़ लेती है हमारे पास, क्या कि हम ताश खेलने लगते हैं और जब ताश खेलते हैं तो जोकर बन जाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। और वही ताश के पत्तों में क्वीन होती है रानी, और रानी का बड़ा ही महत्व होता है। यानी एक दूसरे का, यानी एक का महत्व नहीं और एक का महत्व बहुत ज्यादा, एक दूसरे के यानी क्या हो गए भाई, अपोजिट। यानी जे और क्यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे। और के और पी की बात करते हैं कि कैसे अपोजिट हम याद रखेंगे, तो हम बोलते हैं काइट, यानी होता है पतंग। पी से बोल दीजिएगा पतंग, और काइट यानी पतंग। यानी के और पी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, अपोजिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं एल। भाई जब अपोजिट हो जाएंगे एल, एल मिस क्या होता है भाई, लायन। और लायन कहाँ रहेगा भाई, तो हम कहेंगे भाई ये जो जंगल होता है ना, बड़ा सा एक जंगल होता है, उसी में तो लायन रहता है, उसी में तो लायन रहता है, शेर राजा होता है और उसका एक एरिया होता है। और ये एरिया क्या दिख रहा है भाई, यानी एल तो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ओ। यानी एल और ओ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, अपोजिट। और प्यारे साथियों लास्ट यम यन का एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्तों। प्यारे साथियों, क्लास यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और आगे ऐसे ही बेस्ट वीडियो क्लास के लिए बेस्ट करियर स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्यारे साथियों, जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। धन्यवाद साथियों।